बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला से दुआ है कि सब देखने और सुनने वालों की ज़िंदगी में अल्लाह पाक बहुत बहुत आसानियाँ पैदा कर दे। तो जी आज है 26 जून 2023 और सुबह के तकरीबन 5:30 या 6 का टाइम है और बादल हैं कुछ आसमान के ऊपर। तो मैं ना बाहर निकली हुई थी और मैंने कहा कि आज ना क्यों ना हम इस अपनी प्यारी सी जो बेल है, अभी तो आपको प्यारी नहीं लग रही होगी, लेकिन अभी बारिशें जैसे ही हमारे यहाँ स्टार्ट होंगी तो ये खुद ब खुद पत्तों से भर जाएगी और प्यारी भी हो जाएगी। तो इसको शेयर करूँ आप लोगों के साथ और बताऊँ कि इसके कितने फ़वाइद हैं और इसको हम कैसे ग्रो कर सकते हैं। और सबसे पहले जो है ना वो हम आपको बताएंगे कि हम इसको ग्रो कैसे करेंगे। ग्रो कैसे करनी है जी, आप इसको ये एक ग्राउंड में ग्रो होने वाली बेल है। चाहे एक दफ़ा आपने आपके घर में कहीं भी थोड़ी सी भी 2-3 इंच की भी कच्ची जगह है आप मिट्टी वाली, आप वहाँ पे इसको लगा दें और फिर इसका आप करिश्मा देखें कि ये कैसे फैलती है। इतनी तेज़ी से फैलेगी कि आप जहाँ जहाँ इसको अपने घर में लेके जाना चाहें वहाँ वहाँ तक आप इसको लेके जा सकते हैं। ये इंचज़ में और फीट्स की तो बात ही नहीं रहती है, ये मीटर्स में चली जाती है। इस कदर इसकी ग्रोथ होती है। और जिन लोगों ने अपने प्लांट्स के ऊपर कोई हेज सा छत बनाया होता है, एंगल्स लगा के ग्रीन नेट लगाया होता है कि धूप ना आए, तो उनको मैं बताऊंगी कि आप वो उसको निकाल दें, आप नेट को निकाल दें और इसको लगाएं इस बेल को, और उसका छत जो है वो एंगल्स के ऊपर आप बना लें। तो इससे आपके प्लांट्स जो हैं वो ठंडी स्पेस में भी रहेंगे, क्योंकि ज़ाहिर है पौधे एक दूसरे से ठंडक भी लेते हैं और आपके गार्डन में और ज़्यादा खूबसूरती जो है वो ऐड हो जाएगी। और यहाँ मैं आपको बताऊँ, ये जो लोग कहते हैं गज़ानिया के प्लांट जो हैं वो सेव करके रखें जी, फूलों वाला सीजनल प्लांट है, जो लोग गार्डनिंग करते हैं उनको तो बहुत अच्छे से पता होगा, और जिनको नहीं पता वो मेरी वीडियो जो है वो ज़रूर देखिएगा। इस गज़ानिया के प्लांट्स पे मैंने बहुत दफ़ा इसके प्लांट जो हैं दिखाया अपनी वीडियोज़ में, तो आपको पता चल जाएगा। तो ये जी नेक्स्ट सीज़न तक जो है वो आप ले कर चल सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, आपके सामने है, और मैंने सिर्फ इसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए ही रखा हुआ था कि क्या ये जो इस तरह की इन्फॉर्मेशन फैला रहे होते हैं लोग, क्या वो सच है। तो बिल्कुल भी नहीं जी। ये देखें, जैसे ही 30 से ऊपर आपके यहाँ का टेम्परेचर जो है वो जाता है, गर्मी बढ़ती है, तो ये भी ख़राब हो जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। और जी ये मैंने यहाँ से गमले से निकाली, और इसकी नीचे ये मिट्टी जो है ना, इस मिट्टी में मिट्टी कम है, रूट्स हैं इसकी, और जो कि सारी निकल नहीं पाई हैं, और ना ही मैंने कोशिश की इसमें से निकालने की, तो नहीं निकली। तो ये कुछ रूट्स इसके साथ रह गई हैं, तो ये मतलब ग्रो हो जाएगी, इससे भी कोई इसमें डरने वाली बात नहीं कि इसकी तो इतनी सारी रूट्स जो हैं वो ख़राब हो गई हैं, तो ये बिल्कुल ऐसे भी ग्रो हो जाएगी। तो अभी ये वाला प्लांट जो मैं अभी प्लांटर है, प्लास्टिक का पॉट है हमारा 12 इंच का, इसमें मैं इसको लगा दूँगी। यहाँ से जो मैंने गले सड़े गज़ानिया के प्लांट निकाले हैं, इसकी मिट्टी ज़्यादा ख़राब नहीं है, ज़्यादा क्या बिल्कुल ख़राब नहीं है, कोई इसमें काई नहीं आई, कुछ भी नहीं। तो इसमें हम इसको लगा देंगे। और बात करें कि इसको पानी किस तरह से चाहिए, धूप अच्छी लगती है या छाँव, तो पानी इसको आपने बिल्कुल कम लगाना है। आप उस हिसाब से लगाएंगे जितना एलोवेरा को आप पानी डालते हैं ना, उस हिसाब से आप इसमें पानी डालें, क्योंकि ये अपने मौसम से जो है ना वो बहुत ज़्यादा ये अपने मौसम से कह रही हूँ, अपने एनवायरनमेंट से, माहौल से जो है ना ये लेता है, असर लेता है ये वाला प्लांट जो है। तो इससे कोई पानी को बहुत ज़्यादा नीड नहीं। और अगर ये छाँव में आप गमला उठा के इसको रख देते हैं और इसका पानी जो है उसको कम करते हैं, वैसे तो इसको ठंडी जगह पसंद है, लेकिन पानी इसको ज़्यादा पसंद नहीं है, तो वहाँ ये बहुत तेज़ी से ग्रो करेगी। और ज़ाहिर गमले में तो फिर इसकी ग्रोथ जो है वो उस तरह से नहीं होगी जिस तरह ग्राउंड में होगी। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि ग्राउंड में लगाएं आप गमले की बजाय। और जिनके पास ग्राउंड मेरी तरह है ही नहीं,
तो वो कम से कम इतनी तो लगा सकते हैं गमले में कि अगर कभी कोई घर में बीमार हो जाता है और आपको ज़रूरत है तो आप कहेंगे मैं बाज़ार से अब ख़रीद के लाऊं यूज़ करनी है, तो उससे बेस्ट है कि आप घर में लगा लें, गमले में लगा लें। जितनी सी भी होगी कम से कम उससे नीड जो है वो आपकी पूरी होती रहेगी। तो इसकी ब्रांचेस जो हैं कुछ इस तरह से होती हैं, नीचे से तना इसका जो है ब्रांचेस नीचे वाली वो ज़्यादा टेंडर और मोटी होती जाती हैं, और इसकी ब्रांचेस जो है ना वैसे आप तोड़ के देखें ये इतनी लचक वाली होती है ना, ये इतनी जल्दी टूटती नहीं। जो सख्त हो जाती हैं टेंडर, जो कच्ची टहनी होती हैं वो तो ज़ाहिर टूट जाती हैं, लेकिन उनके अंदर भी रेशे रेशे से होते हैं, वो भी एक दूसरे से मतलब जुदा नहीं होती हैं, टूटती नहीं है इतनी जल्दी से, तो सख्त होती हैं बहुत ज़्यादा। तो एक दूसरे से ये बल खा के तो इस तरह आगे बढ़ती रहती हैं। तो आपने इनको जिस तरफ लेके जाना हो वहाँ इसके साथ कोई रस्सी वगैरह बांध दे, कोई पुराना कपड़ा बांध दे कटिंग करके रस्सी की शेप में उसको, तो ये उसके ऊपर ही चलती जाएगी बस और बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो होती है। और फर्टिलाइज़र के तौर पे कुछ भी इसको नहीं चाहिए, सिर्फ़ और सिर्फ पानी, वो भी कभी कभार, आप रोज़ रोज़ इसमें ऐड नहीं कर सकते हैं। और जो मिट्टी बनानी है वो तो मैं आपको अक्सर बताती रहती हूँ कि 25% रेत रहें। अगर आप गमला अपना भर रहे हैं, गला खुशक है, सुबह सुबह का टाइम है, तो आपने उसमें 25% रेत, 25% कोई भी गोबर, सूखा गोबर ले लें, आप कंपोस्ट ले लें, किचन वेस्ट ले लें, कुछ भी ले लें, आप उसने अच्छे से मिक्स करके गमले में भर लेना है और उसको उसमें इसको लगा देना है। और आप इसको छांव में रख दें, क्योंकि ये गमला है तो इसकी मिट्टी ज़्यादा गर्म हो जाती है, और मैंने आपको बताया कि छांव में ये बहुत तेज़ी से ग्रोथ करती है। लेकिन ज़मीन भी हो तो फिर तो ज़्यादा छांव और धूप दोनों चाहिए उसको, तो बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएगी। और अगर इसमें आप बहुत ज़्यादा पानी डालेंगे तो ये इसकी ब्रांचेस जो है ना वो खोखली सी हो जाएंगी अंदर से आस्ता आस्ता, तो वो फिर उसकी ग्रोथ जो है वो मुतासर होगी, ठीक से नहीं होगी। अब आ जाते हैं जी इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि मुझे एक दफ़ा बुखार हुआ और ख़त्म ही नहीं हो रहा था, तो डॉक्टर्स के पास गए, हॉस्पिटल गए, तो वहाँ उन्होंने मेडिसिन तो दी, और इतना बुखार था कि मुझे डेली जो है ना इंजेक्शन भी लगते थे, लेकिन फिर भी आराम नहीं आता था, तो मेडिसिन भी खाती थी। तो उन्होंने ख़ुद से डॉक्टर ने कहा कि ग्लो जो है और अजवाइन 1 चुटकी और 2-3 इसकी गंडियाँ जो हैं, यानी ब्रांचेस 1-1 इंच की ब्रांच आप इसकी काट लें, तो उसको क्या कहेंगे हम, गंडियाँ ही कहेंगे। तो उसको रात को आपने पानी में भिगोना है और सुबह कूंडे में रगड़ के, मिट्टी का कूंडा होता है, किसी भी चीज़ में आप रगड़ लें इसको, मकसद है इसका शरबत बन जाए। फिर उसको छान लें कि उसमें जो गंडियाँ इसकी उसके रेशे होंगे लकड़ी के, तो वो अलग हो जाएं। तो वो 1 गिलास पानी जो है वो आप पी लें, इसका जूस जो है। और ऐसे ही सुबह के टाइम जो आपने भिगो के रखी हुई है, तो वो शाम के टाइम आप खाली पेट पी लें, तो उससे 7 दिन पीने से बुखार ख़त्म हो जाएगा। तो ये तो मेरा अपना एक्सपीरियंस है जो मैंने आप लोगों को बता दिया। अगर जिन लोगों का बुखार उतरता ही नहीं है, सुस्ती रहती है, हल्का हल्का हर टाइम बुखार रहता है या बहुत तेज़ बुखार है, तो वो ये टोटका जो है वो आज़मा सकते हैं। अक्सर मैं कहती हूँ कि आप कोई भी हर्बल प्लांट है आप खुद से उसको घर में टोटकों में इस्तेमाल ना किया करें, डॉक्टर से मशवरा किया करें। तो ये वाहद प्लांट है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं घर में। और लोग इसके आप तो पत्ते जो हैं मोरिंगा की तरह ड्राई करते हैं, उनका पाउडर बना के रख लेते हैं और अपने मुख्तलिफ़ जूसेस में, शरबत में उसको ऐड कर लेते हैं और मिक्स करते हैं और पी लेते हैं। और पकौड़ों में इसके पत्ते आप 2-4 यूज़ कर लेते हैं, उससे भी लोग जो हैं वो खा लेते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं करने, कड़वे भी हो सकते हैं। तो इसके अभी जो न्यू रिसर्च है उसमें तो कोविड-19, डेंगू फीवर और बहुत सारी बीमारियां जो है ना, जिनका शुगर लेवल बहुत हाई रहता है, उनको भी ये यूज़ करवाई जा रही है और हमारी मेडिसिन में आ रही है, और मेडिकल साइंस में ये बिल्कुल प्रूव्ड है ये वाला प्लांट जो है।
कि ये बहुत पुराने हज़ारों साल पुराने दौर से जो हकीम हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं इस पौधे को अपनी अद्वियात में लोगों को सेहत याब करने के लिए। तो इसलिए इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो जहाँ हम इतने सारे प्लांट ग्रो करते हैं अपने गार्डन में, तो क्यों ना हम एक ये वाला पौधा जो है उसको भी ज़रूर ऐड करें अपने गार्डन में और इससे फ़ायदे हासिल करें बहुत सारे। तो पतझड़ के मौसम में इसके सारे पत्ते गिर जाते हैं और फिर से नए पत्ते आ जाते हैं। तो साथ साथ मैं इसकी अपडेट आप लोगों को देती रहूँगी और बताती रहूँगी कि ये किस तरह से चल रहा है। तो आप लोग भी ज़रूर लगाइएगा। आपको मैं मशवरा दूँगी कि आप इसको मस्ट 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 अपने गार्डन में ऐड करें। ये एक इंतहाई खूबसूरत और फ़ायदेमंद पौधा है, वाइन है। तो आप लोग इसको लगाइएगा, ग्रो कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये प्लांट और मेरी ये वीडियो। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, मैं अक्सर कहती ही नहीं हूँ। तो मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान।